ये है ना छोटे छोटे आलू है, इसको मैं फोर्क से ऐसे मैं छेद कर लेती हूँ। अरे भाई बताना तो भूल ही गई, आज बन रहा है दम आलू ओनली ऑन मेघनास फूड मैजिक। मैं दम आलू आज बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये छोटे वाले आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर दिया है। ये आलू है ना बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो कुकर में बस एक ही सीटी लगा के इसको पील कर दिया है। वैसे दम आलू डीप फ्राई होता है, पर हम आज डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसको शैलो फ्राई करेंगे तो मसाला अंदर तक जाए, इसकी वजह से एक फोर्क लेंगे और आलू को हम ऐसे फोर्क से इसमें छेद कर देंगे। ऐसे ही सारे आलू को कर देंगे हम। और अब शुरू करते हैं। मैं एक पैन ले रही हूँ, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहो तो आलू को डीप फ्राई करके भी ले सकते हो, पर वाई टू डीप फ्राई ना, ये ऐसे भी बहुत अच्छा स्वाद देता है। तो ऑयल को हम गरम होने देते हैं और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़े से सूखे मसाले। मुझे है ना आलू को कोट करना है सूखे मसाले के अंदर, तो इस टाइम पे मैं तेल के अंदर डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये बहुत अच्छा कलर देगा आलू को, और थोड़ी सी हल्दी, जस्ट पिंच जितनी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा नमक। और अब मैं धीरे से आलू को ऑयल में डाल देती हूँ और आलू को हम घुमाते हुए ऐसे पूरी तरीके से मसाले में कोट कर देंगे और एक हल्की सी गोल्डन ब्राउन परत आ जाए ना इसके ऊपर से थोड़े क्रिस्पी बन जाए ना, तब तक इसको फ्राई कर लेते हैं। आलू शैलो फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं आलू को निकाल देती हूँ एक बोल में और फिर यही पैन में हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ये आलू को हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से क्रिस्पी एक परत इसके ऊपर आ गई है। अब मैं है ना और तेल नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहो और आपको चाहिए तो आप 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हो, पर यही वाले तेल में मैं आगे सब्जी बना रही हूँ। पर हाँ, इतना याद रखिएगा, अब गैस एकदम स्लो रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो मसाले हैं ना, फास्ट गैस रखेंगे तो पूरे जल जाएंगे। तो अब मैं ये पैन के अंदर कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। कुछ मेरे पास यहाँ पे पेपरकॉर्न्स है, काली मिर्च बोलते हैं, वो डाल रही हूँ, और कुछ दालचीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3-4 लौंग भी है, वो भी डाल देंगे, और एक बड़ी वाली इलायची जिसको हल्का सा खोल के मैं डाल दूँगी। मिक्स कर लेते हैं और अब मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा इसके अंदर। और मुझे है ना पर्सनली दम आलू के अंदर सौंफ बड़ी अच्छी लगती है। दम आलू बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, जैसे ये नॉर्मल वाला दम आलू है, फिर कश्मीरी दम आलू बनता है, शाही दम आलू बनता है। मुझे ये हर दम आलू में ना थोड़ी सी, मतलब एक पिंच जितनी सौंफ है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे ही हाथ से क्रश करके डाल देती हूँ। हाथ से जब क्रश करते हैं ना तो उसकी खुशबू एकदम से खिल के आती है। या तो बस यही टाइम पे मैं थोड़ी सी सौंफ डाल देती हूँ और जाएगा प्याज। ये 2 प्याज है जिसको हमने खिस के लिया हुआ है और मिक्स कर देते हैं। और यही टाइम पे मैं डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे। और जब तक प्याज हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाए ना, तब तक इसको पकने देते हैं। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ ना, प्याज को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। चलिए, प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। बस यही टाइम पे मैं डाल देती हूँ टमेटोज।
टमेटोज को भी हमने श्रेड करके डाला हुआ है। ये 2 बड़े टमेटोज हैं, उसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं ढक्कन लगा के टमेटोज को पकने दूंगी जब तक कि उसका पानी पूरा जल जाए और ऑयल साइड में से बाहर आने लगे। चलिए चेक कर लेते हैं। टमाटर बस पकने ही वाले हैं। यही स्टेज पे मैं सारे सूखे मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। याद रखिए कि ऑयल में ऑलरेडी पहले भी मसाले थे तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ये मैं 1½ टीस्पून डाल रही हूँ। और ये मेरे पास गरम मसाला है, हम वो भी डालेंगे 1½ टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं और फिर ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं। मसाले को है ना बहुत अच्छे से पकाना पड़ता है। अगर आधा कच्चा रह जाता है ना तो वो कच्चा कच्चा स्मेल करता है और स्वाद में भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ढक्कन लगा के उसको हम पकने देंगे जब तक पूरा पानी जल जाए टमाटो का। देखिए टमाटोज कितना बढ़िया पक गए हैं ना, पूरे सूख गए हैं, पानी बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू का पाउडर। ये मेरे पास काजू का ऑलरेडी बनाया हुआ पाउडर है। मैं बस 1½ टीस्पून जितना ही ऐड करूँगी क्योंकि दम आलू में बहुत ज़्यादा वो रिच ग्रेवी नहीं बनती है। तो ये गया और मिक्स कर देते हैं। और अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर दही। तो ये गया दही, ये बस 1/4 कप जितना दही है वो हम डाल देंगे। दही डालते ही इसको हम फटाफट से चलाएंगे वरना दही फट जाता है तो फिर वो दही अलग और पानी अलग हो जाता है। लीजिए ये हमने मिक्स कर दिया। और अब मुझे है ना ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही है। काजू की पेस्ट या फिर काजू पाउडर डालते हैं ना तो तुरंत ही वो ग्रेवी को थिक कर देता है। तो अब मैं डाल देती हूँ 1/4 कप जितना पानी और उसके साथ ही ये जो हमने शैलो फ्राई करके रखे हुए आलू है ना वो भी ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है, मैं वो भी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी जब भी यूज़ करें ना तो आप ऐसे दोनों हाथों के बीच में लेके इसको ऐसे रब करके डालें ताकि इसकी खुशबू एकदम ही खुल के आए। और कसूरी मेथी की बहुत अच्छी खुशबू होती है। मिक्स करके ढक के पकने देते हैं ताकि आलू के अंदर सारा स्वाद चला जाए हमारी यमी ग्रेवी का। चलिए देख लेते हैं कि सब्ज़ी हमारी पक गई कि नहीं। अरे वाह क्या लग रही है, बहुत टेस्टी बनी है ऐसा लग तो रहा है, पर टेस्ट करके बताती हूँ कि कितनी टेस्टी बनी है। तो बहुत यम है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं। इसको फटाफट से दम आलू को निकाल देते हैं सर्विंग बोल में। बहुत ही मज़े का बना है। तो लीजिए ये गया सर्विंग बोल में। ये दम आलू की सब्ज़ी को ना अभी और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया रख देती हूँ और ये गर्मा गर्म दम आलू तैयार है। आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूरी पराठा चावल किसी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए तैयार है दम आलू।